दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उसके समय का अनुपात कितना होगा। अर्थात गति का अनुपात 4:5 है, लेकिन समय का अनुपात कितना होगा वो ज्ञात करना है। जब कभी भी गति का अनुपात में दिया हुआ हो तो उसका व्युत्क्रमानुपाती समय का अनुपात होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब होता है कि इस रेशियो को पलट देंगे तो क्या होगा, समय का अनुपात ज्ञात होगा। चलिए देखते हैं। अगर गति का अनुपात अगर 5:4 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात 4:5 हो जाएगा। अर्थात गति का जो रेशियो होगा उसका उल्टा समय का रेशियो कहलाता है। समय और गति का एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हुआ, ये नोट्स हैं, ये नोट है, ठीक है। समय और गति एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका क्या है, आंसर हुआ। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 27:5 के अनुपात में है तो कितने लीटर पानी और मिलाने पर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाएगा। 80 लीटर क्या है, मिश्रण है, उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना, 27:5 है। कितना लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है। 80 लीटर क्या मिश्रण है, किस चीज का है भाई, तो दूध और पानी अर्थात मिल्क और क्या है, वाटर का है। यह अनुपात कितना, 27:5 है। सबसे पहले देखें अनुपात टोटल है कितना भाई, तो अनुपात टोटल 27 और 5 को जोड़िएगा तो अनुपात कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। लेकिन कुल लीटर है कितना भाई, तो 28 लीटर है। सॉरी, कुल लीटर कितना है, तो कुल 80 लीटर है। 80 लीटर है तो इसमें से क्या करेंगे, अनुपात 1 का मान निकालेंगे। अनुपात 1 बराबर हो कितना जाएगा, तो 80/32। इसको काटिएगा, 16 2 16 5 80, अर्थात अनुपात 1 बराबर मान आ जाएगा 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान निकाल लिया। अब चलते अगले रेशो कि कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 3:1 हो जाए। अर्थात दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि दूध पानी मिलाया गया तो पानी का रेशियो 5 था, लेकिन मिलाने के बाद तो पानी का रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या घट रहा है। दूध का रेशियो तो इक्वल 27 है तो दूध का रेशियो अभी भी वही होना चाहिए। लेकिन तो इसीलिए हम इसमें क्या कितना से गुना कर दें कि दूध का जो रेशियो है वो समान हो, अर्थात दूध का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 9 से इंटू कर देंगे। 9 से इंटू करेंगे तो 9 का 9, इससे इंटू करेंगे तो 9 × 27, अर्थात दूध का अनुपात अभी भी बराबर है और पानी मिलाने के बाद भी इक्वल है। अब देखेंगे पहले था पानी 5, लेकिन अब पानी कितना हो गया, 9। दोनों का अंतर अब हो गया अनुपात 4 का अंतर है। अनुपात 1 बराबर कितना, 5/2 है, तो इसलिए अनुपात 1 से गुना कर देंगे 5/2 से, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 20 कितना हो जाएगा, 2। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, अर्थात 10 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो ये 27:1 हो जाएगा। कितना लीटर पानी मिलाएगा, तो 10 लीटर पानी मिलाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक दूध हो तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। अर्थात मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा क्या है वो ज्ञात करना है, लेकिन दूध और पानी की मात्रा हमको दे दिया है, अर्थात मिल्क और वाटर का अनुपात हमको दे दिया। कितना दिया, मिल्क अगर 3 है तो पानी कितना है, 2 है। इसमें क्या कहता है कि पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक दूध हो तो, पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक दूध हो। अब हम देख रहे हैं कि पानी कितना है, अनुपात में 2, लेकिन दूध कितना है, अनुपात में 3, अर्थात अनुपात में 1 अधिक है। अनुपात में क्या हुआ, मिल्क 1 अधिक है, लेकिन अधिक कितना, पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक है कौन, दूध।
तो लेकिन अनुपात में 1 ज्यादा है, लेकिन लीटर में है कितना 3। अनुपात 1 बराबर 3, तो दूध की मात्रा ज्ञात करना है। तो अनुपात 1 को अनुपात 3 से गुना कर देंगे, इसलिए दूध की मात्रा कितना हो जाएगा अनुपात 3 गुने 3, अर्थात दूध कितना है 9 लीटर है। ये आपका क्या होगा आंसर। क्या कहता है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उसमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कौन सी है। अर्थात 3 संख्या है 1:2:3 है, 3 संख्या है, 3 संख्या क्या है 1:2:3 है। लेकिन क्या कहता है इसमें 5 जोड़ने पर, अगर 5 जोड़ा जाता है, अगर इस संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो नए अनुपात का निर्माण होता है। वो अनुपात कितना है 2:3:4 हो जाता है। प्रत्येक में 5 जोड़ा गया तो अनुपात क्या हुआ बढ़ गया। तो अनुपात में वृद्धि कितनी हुई, तो अनुपात में वृद्धि हो गई अनुपात 1। लेकिन अनुपात 1 बराबर मान कितना हो गया 5, वृद्धि हुआ कितना संख्या 5 की वृद्धि हुई। इसीलिए क्या कहा कि वो संख्या कितनी है, तब ये संख्या इसमें गुना कर देंगे। तो पहली संख्या 1 अनुपात 1 का मान 5 इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा। जैसे दूसरी संख्या कितना अनुपात 2 है, अनुपात 2 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तीसरी संख्या अनुपात 3 है, तो अनुपात 3 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 12:22 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। अर्थात दो संख्या है, पहली संख्या और ये कितनी हो गई दूसरी संख्या, कितना 3:5 है, कितना 3:5 है। बोला क्या अगर 9 घटा दिया जाए, दोनों में से क्या 9 घटा दिया गया तो वह क्या संख्या बना लेती है 12:22 बना लेती है। तब हम देख रहे हैं 9 घटाने पर अनुपात इतना हो जाता है। हम देख रहे हैं कि 9 घटने के बाद अनुपात में वृद्धि हो रही है, अर्थात ऊपर वाले में कितना से गुना कर दे कि इस संख्या से क्या हो जाए बड़ा हो जाए। अर्थात 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5×5 = 25, अब 5 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए तो अनुपात कितना था 25, लेकिन 9 घटाने के बाद अनुपात कितना हो गया 22 हो गया। पहली संख्या का अनुपात कितना था 15, लेकिन 9 घटाने के बाद अनुपात कितना हो गया 12 हो गया। अब देख रहे इन दोनों में अनुपात का अंतर कितना हो गया, अनुपात का अंतर 3, लेकिन संख्या कितनी घटाई 9, इसलिए अनुपात 1 बराबर 9/3। इसको काटिएगा तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो गई। तो कहा कि पहली संख्या क्या है, अर्थात पहली अनुपात कितना है अनुपात 1, पहली संख्या कितना अनुपात 15, अनुपात 15 में अनुपात 1 का मान से गुना कर देंगे, अतः 15 से कितना हो जाएगा 45। दूसरी संख्या में अनुपात कितना है, अनुपात हो गया 25, 25 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 25 × 75, दूसरी संख्या कितना 75। ये आपका आंसर हुआ।